टून्स बकेट। होली का त्योहार नेड़े आ चुका था। बाजार भी रंगों से सजा हुआ था। ये कहानी एक निर्मल नाम के एक इंसान की है, जिसकी एक रंगों की दुकान है और उसके दुकान में छोटू नाम का लड़का काम करता है। निर्मल के घर में उसकी पत्नी और उसका बेटा होता है। उसकी बेटी की शादी पास के गांव में हो चुकी होती है, जिसका नाम लीला होता है। उसके बेटे का नाम राजू और उसके पति का नाम महेश होता है। एक दिन निर्मल अपनी दुकान में बैठा कुछ सोच रहा होता है। इस बार होली में लोग मेरी दुकान से ही रंग खरीद के ले जाएंगे। तभी छोटू बोलता है, मालिक, इस बार होली में सभी की अच्छी कमाई होगी। हर एक दुकान में भीड़ है। निर्मल गुस्से में कहता है, मूर्ख, तू मेरे दुकान में काम करता है या किसी और की दुकान में? इस बार मेरे ही दुकान से लोग रंग खरीद के ले जाएंगे। पर मालिक, रंग तो सबके दुकान में एक ही जैसे हैं, तो हमारे ही दुकान से ही लोग रंग क्यों ले जाएंगे? किसी को बताना नहीं। मैंने रंग में ऐसा केमिकल डाला है जिससे रंग 2 दिन तक नहीं उतरेगा और लोग भी ऐसा रंग पसंद करते हैं। पर मालिक, ये तो गलत है। अगर केमिकल से किसी का चेहरा खराब हो गया तो मुझे ना सिखा क्या गलत है क्या सही है। तू अभी बच्चा है, मुझे सिर्फ पैसों से मतलब है। जा जाके अपना काम कर। छोटू खुद से कहता है, भगवान सब देख रहा है। जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। तभी निर्मल को कुछ काम याद आता है और वह छोटू से कहता है, अरे छोटू, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम दुकान में रहना और कोई ग्राहक आए तो उसे रंग दे के पैसे ले लेना। पैसे अपने पास ही रखना। ठीक है मालिक। निर्मल दुकान से चला जाता है और थोड़ी देर में ही लीला का पति महेश रंग लेने आ जाता है। लेकिन छोटू को महेश के बारे में नहीं पता होता है। वह दूसरों की तरह उसे ग्राहक समझता है। छोटू, तुम्हारे मालिक कहाँ गए? साहब, वह किसी काम से बाहर गए हैं। अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। छोटू, मेरे पास समय नहीं है। एक काम करो, तुम होली के लिए कुछ रंग पैक कर दो। ठीक है साहब, आप रुकिए, अभी पैक करता हूँ। छोटू रंग पैक कर देता है। महेश पैसे देता है और रंग लेके चला जाता है। तभी थोड़ी देर में निर्मल दुकान पर वापस आता है और छोटू निर्मल से कहता है, मालिक, एक ग्राहक आया था और रंग लेके गया। ये रहे उसके पैसे। निर्मल पैसे गिन के रख लेता है और कहता है, ठीक है छोटू, अच्छा किया। रंग तो कोई भी ले जाए, हमें तो पैसे से मतलब है। थोड़ी देर में निर्मल की दुकान पर कुछ ग्राहक रंग लेने आते हैं। बोलिए साहब, कौन सा रंग लेना है? अरे कोई भी रंग दे दो, क्या फर्क पड़ता है? अरे छोटू, साहब के लिए कोई अच्छा सा रंग पैक कर दो। जी मालिक, अभी करता हूँ। अरे भैया, मेरे लिए कल वाला रंग पैक कर दो, जो कल लेके गया था। देखो, अभी तक रंग नहीं उतरा। आपके दुकान का रंग अच्छा है। जी साहब, अभी पैक करता हूँ आपका रंग। दोनों का रंग पैक हो जाता है और दोनों रंग लेके चले जाते हैं। इसी प्रकार निर्मल के दुकान में रंगों की बिक्री होने लगती है, जिसे देख निर्मल बहुत खुश होता है और दुकान से अच्छी कमाई हो जाती है। दूसरी ओर गांव में जोखन की पत्नी जोखन से कहती है, सुनिए जी, अब तो होली का त्योहार भी खत्म हो गया। अब तो अपना रंग साफ कर लो। अरे भाग्यवान, मैं करूं तो क्या करूं, बहुत कोशिश की, लेकिन ये रंग साफ होने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे तो जहाँ से आपने रंग लिया उस दुकान वाले से बात करो, कुछ तो उपाय बताएगा। हाँ, तुम सही कह रही हो, मैं अभी जाता हूँ दुकान वाले के पास। जोखन गुस्से में कुछ लोगों के साथ निर्मल की दुकान पर जाता है और कहता है, सुनो भैया, ये कैसा रंग तुमने हमें दिया है, जो अच्छे से साफ करने पे भी साफ नहीं होता और ऊपर से हम सबके त्वचा को भी नुकसान पहुंचा रहा है। निर्मल सबसे माफी मांगते हुए कहता है, साहब मुझे माफ कर दो, मेरे कारण
आप सबको तकलीफ हो रही है, ये रंग 2 दिन में साफ हो जाएगा। ठीक है, अगर 2 दिन में नहीं रंग उतरा तो हम तुम्हारी दुकान यहाँ नहीं रहने देंगे। चलो भाइयों। जोखन और उसके साथ के लोग चले जाते हैं और तभी निर्मल को महेश का फोन आता है। और निर्मल को पता चलता है कि उसके नाती का चेहरा खराब हो गया है, जिसे सुन निर्मल बहुत दुखी हो जाता है और छोटू से कहता है, छोटू तुम दुकान देखना, मैं शाम तक आता हूँ। और निर्मल जल्दी में दुकान से चला जाता है। इधर निर्मल अपनी बेटी के घर आ जाता है और देखता है कि महेश बैठा रो रहा है। महेश निर्मल से कहता है, पिताजी, मैं आपकी दुकान से रंग लेके आया था, जिससे कल राजू होली खेल रहा था। शाम तक उसका चेहरा खराब होने लगा और अब सुबह देखा तो उसका चेहरा और खराब हो गया। हमें बहुत चिंता हो रही है। निर्मल को पता चल गया कि रंग में मिले केमिकल के कारण हुआ है। तुमने डॉक्टर को दिखाया राजू को? हाँ पिताजी, डॉक्टर ने कहा ये किसी प्रकार के केमिकल के कारण हुआ है, पर चिंता की बात नहीं है, ठीक हो जाएगा, पर इसमें समय लगेगा। निर्मल और महेश ऊपर राजू को देखने जाते हैं। तभी लीला कहती है, पिताजी देखिए ना, बेटे राजू का चेहरा रंग से कैसे खराब हो गया। निर्मल अपने नाती राजू का चेहरा देख के बहुत दुखी हो जाता है और कहता है, बेटी चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा और पहले जैसा हो जाएगा। जी पिताजी, मुझे राजू का दुख नहीं देखा जा रहा। निर्मल को खुद पर बहुत अफसोस होता है और जल्दी से जाके दुकान बंद करता है। बेटी मैं दुकान खुला ही छोड़ के आया हूँ, मुझे शाम होने से पहले जाना होगा। निर्मल और महेश नीचे आ जाते हैं। महेश, राजू को तुम डॉक्टर को दिखाते रहना और कोई बात हो मुझे जरूर बताना। ठीक है पिताजी। और निर्मल वापस दुकान पर आ जाता है। मानिक, सब ठीक है? आप बहुत परेशान लग रहे हो। निर्मल सारी बातें छोटू को बताता है और कहता है, छोटू तुम मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें बुरा भला कहा। तुम सही कह रहे थे, लोगों के चेहरे खराब हो सकते हैं। मुझे अपनी करनी की सजा मिल गई। मेरे नाती का चेहरा खराब हो गया उसी केमिकल के कारण। अब से मैं ज्यादा पैसे कमाने के लालच में गलत काम नहीं करूंगा। इस प्रकार निर्मल को गलत काम करने से सजा उसके परिवार को मिलती है, जिससे निर्मल को बहुत शर्मिंदगी होती है और गलत काम करना छोड़ देता है। दोस्तों, इस कहानी से हम ये सीखते हैं, जो जैसा करेगा वह वैसा ही भरेगा, बुरे काम का बुरा नतीजा। नमस्कार दोस्तों, अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं